नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा के बारे में। इसे हम एए या पैची हेयर लॉस के नाम से भी जानते हैं। हिंदी और मराठी में इसे उंदरी के नाम से भी जानते हैं। मैं डॉक्टर विपुल भट्टर और आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में विस्तार से। एलोपेशिया एरियाटा यानी पैची हेयर लॉस, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर हमें हेयर लॉस जो देखने को मिलता है वो पैचेस के अंदर देखने को मिलता है। एक कलदार एक रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्के के फॉर्म में हमें पैची हेयर लॉस देखने को मिलता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से पे हमें देखने को मिल सकता है। यूजुअली ज़्यादातर केसेस में हमें बालों के अंदर सिर के ऊपर ही देखने को मिलता है, स्काल्प पर ही देखने को मिलता है। बट ये हमारे मूँछों में, हमारे दाढ़ी में, हमारे बगल में, हमारे आईब्रोज पे, आईलैशेस पे, हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से में हमें ये बीमारी देखने को मिलती है। ये बीमारी होती क्यों है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर हमारी इम्यूनिटी ही हमारे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर अटैक करती है और उन्हें डैमेज करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हेयर ग्रोथ नहीं हो जाता है। हेयर फॉलिकल्स टिलोजन फेज में चल जाते हैं, रेस्टिंग फेज में चल जाते हैं और हेयर का ग्रोथ वहाँ पे रुक जाता है। ये यंग एडल्ट्स के अंदर काफ़ी कॉमन है, लेकिन 20% यंग चिल्ड्रंस के अंदर भी हमें ये डिजीज़ देखने को मिलती है। हाल फिलहाल ही में मेरे पास में एक बच्ची आई थी जिसे ये बीमारी थी। आइए जानते हैं उसका अनुभव कैसा रहा। काय झालं होतं? उंदरी लागली होती त्याच्यामुळे एकटा डॉक्टर आहेत आमच्या शांतीनगरला. त्यांचं मी औषध घेतलं होतं त्याचे. त्यांनी मला खूप फरक जाणवला आणि केस पण आले माझ्या. अच्छा, इथं होती ना उंदरी? हो, केसाला उंदरी होती आणि एकदम असं टक्कल पडलं होतं. तुम्ही पाहू शकता आता केस आलेले आहेत. हो, केस आलेले आहेत. खूप छान 2 महिन्यातच मला रिझल्ट आला. तो यहाँ पे उस बच्ची की दादी हमसे मराठी में बात कर रही है और शी इज़ टेलिंग कि सिर्फ 2 महीने के अंदर ही होम्योपैथिक दवाई से उसे काफ़ी अच्छा आराम हो गया और उसकी जो पैच था वो पूरी तरह से बालों से भर गया। तो इस तरह के अमेजिंग रिजल्ट्स हमें होम्योपैथी के अंदर एलोपेशिया एरियाटा से देखने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं एलोपेशिया एरियाटा के बारे में। एलोपेशिया एरियाटा के अंदर हमें जो हेयर लॉस देखने को मिलता है, जैसा मैंने बताया, पैचेस के अंदर देखने को मिलता है। अब ऐसे ही हेयर लॉस हमें टीनिया कैपिटिस के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन दोनों के अंदर हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक तो एलोपेशिया एरियाटा के अंदर जो पैच रहेगा वहाँ पे हमें कोई भी बाल देखने को नहीं मिलता है। प्लेन स्मूथ स्किन हमें वहाँ देखने को मिलती है। किसी तरह का इन्फ्लेमेशन यानी रेडनेस या सूजन, लालपना या सूजन हमें वहाँ देखने को नहीं मिलती। लेकिन टीनिया कैपिटिस के अंदर हमें वहाँ पे एक भूसा जैसा देखने को मिलता है। वाइट स्केल्स वहाँ स्किन के देखने को मिलते हैं टीनिया कैपिटिस में। थोड़े बहुत बाल भी हमें उस पैचेस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ कई बार इन्फ्लेमेटरी केसेस भी हमें टीनिया कैपिटिस के साथ में एसोसिएटेड देखने को मिलती है, जहाँ पे स्किन काफ़ी रेज्ड होती है और रेडनेस भी हमें वहाँ देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेमेटरी एसोसिएशन भी हमें टीनिया कैपिटिस के अंदर देखने को मिलता है। एलोपेशिया एरियाटा यूजुअली हमें नॉन इन्फ्लेमेटरी ही देखने को मिलता है। अब जैसे ही पैचेस देखने को मिलते हैं वैसे ही इंसान घबरा जाता है कि ये हम क्यों टकले हो रहे हैं या क्यों हमारा हेयर लॉस हो रहा है, क्यों हमारे पैचेस के अंदर हेयर जा रहा है। और ऐसे में घबराहट के मारे वो मन से ही दवाई लेना चालू कर देता है और मार्केट में बालों के लिए तो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बड़ी मार है। ओवर द काउंटर मेडिसिन्स ले सकते हैं आप। इसके अलावा बहुत से लोग कोई शैम्पू सजेस्ट कर देता है, कोई लोशन सजेस्ट कर देता है, कोई क्रीम सजेस्ट कर देता है, कोई टैबलेट सजेस्ट कर देता है। तो ये सब हम मन से ही चालू कर देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल रिजल्ट्स हमें नहीं देते हैं। और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों का काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। कई लोग इसका इलाज भी कराते हैं। इलाज कराने के बाद उनका अनुभव ऐसा रहा है कि जब तक के दवाई लेते हैं तब तक के तो अच्छा लगता है, लेकिन दवाई बंद करने के बाद में उन्हें फिर से तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है। आपने भी कहीं अगर इलाज कराया होगा और आपका भी कोई अनुभव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर आपका अनुभव यहाँ साझा कर सकते हैं। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से होम्योपैथी में बालों के लिए, एलोपेशिया एरियाटा के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं। अमेजिंग और वंडरफुल रिजल्ट्स हमें होम्योपैथी से एलोपेशिया एरियाटा के अंदर देखने को मिलते हैं। होम्योपैथी सेफ़ है,
श्योर है और हमें होम्योपैथी से सस्टेन्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। ये दवाइयाँ बंद करने के बाद में भी वहाँ पे फिर से पैची बाल्डनेस देखने को नहीं मिलता है, बाल वहाँ पे हमें वैसे ही देखने को मिलते हैं इवन आफ्टर स्टॉपिंग द ट्रीटमेंट। होम्योपैथी कोई भी बीमारी के जड़ पे काम करती है और यहाँ पे भी होम्योपैथी एलोपेशिया एरियाटा के रूट कॉज पे काम करती है। ये हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर हुई डिरेंजमेंट को ठीक करती है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी हमारे हेयर फॉलिकल्स को अटैक करना बंद कर देती है और ये अटैक बंद होने के बाद में हमें फिर से हेयर की ग्रोथ देखने को मिलती है। मैंने यहाँ पे जो केस शेयर किया था उसके अंदर हमें रिजल्ट सिर्फ 2 महीने के अंदर ही इतने अच्छे देखने को मिले थे, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर हम दवाई देने के बाद में जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने के लिए ही हमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं और पूरी तरह से ठीक होते होते हमें 1 साल का समय लग जाता है। आइए अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी में इस बीमारी के लिए 170 से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जी हाँ, 170, मोर देन 170 रेमेडीज आर देयर फॉर एलोपेशिया एरियाटा इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में पेशेंट की हिस्ट्री लेके, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को देख के, उसके मेंटल्स को स्टडी करके, इवेल्युएट करके दवा दी जाती है। ऐसे में इन 170 से ज़्यादा दवाइयों में से कोई भी दवा है जो आपके लिए सूट हो सकती है, तो उस दवा से ही आपको आराम होगा। दूसरी दवा से आपको जो आराम होगा वो टेम्पररी होगा, सस्टेन्ड रिजल्ट हमें वहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो प्लीज़ आप अगर होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो आप एक अनुभवी और अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के गाइडेंस में ही लीजिए। कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं यहाँ बताना चाहूँगा जो इस बीमारी के ऊपर काम करती है। एक है विनका माइनर। विनका माइनर एलोपेशिया एरियाटा के अंदर काफ़ी अच्छा काम करती है। जो केस मैंने डिस्कस किया था उस केस के अंदर भी हमने विनका माइनर ही दिया था। विनका माइनर के 10-10 बूंद हमें आधा कप पानी में सुबह शाम देना होता है और कंटिन्यूसली ये दवा लेने के बाद में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। विनका माइनर के अलावा हम दे सकते हैं बेसिलिनम और थुजा का कॉम्बो। जी हाँ, बेसिलिनम या ट्यूबरकुलिनम ये एक दवा होती है। इसका 1 mg पोटेंसी आप ले सकते हैं। 1 mg पोटेंसी आपको 10-10 बूंद सुबह शाम लेना है आधा कप पानी में। कब? 15 दिन में सिर्फ एक बार, एवरी फोर्टनाइटली ओनली वंस। यस, और आपको रेगुलर में लेना है थुजा 30। थुजा 30 की 10-10 बूंद आपको सुबह शाम आधा कप पानी में कंटिन्यूसली लेना है और हर 15वें दिन आपको ट्यूबरकुलिनम 1 mg के 10-10 बूंद सुबह शाम लेना है। और लास्टली एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई जो है ब्राह्मी क्यू। ब्राह्मी क्यू आप ले सकते हैं 20-20 बूंद आधा कप पानी में सुबह शाम। ये बालों के लिए तो काफ़ी अच्छी है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी मेमोरी के ऊपर भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है। आपकी मेमोरी को भी शार्प करती है और आपकी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाती है। तो ये हो गया होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर है 7588085974। आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।